मोदी जी आएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं है। 100 में 100% मोदी जी। नेता वादे करते होंगे, मोदी जी नेता थोड़ी है, मोदी जी तो देश के सेवक है। तो हमारा कश्मीर को जो कब्जा किया है पाकिस्तान, उसका भी समस्या का समाधान होगा। और चाइना जिस तरह से कब्जा किया है हमारे जमीन पे, उसका भी समस्या का समाधान मोदी जी इस बार कर देंगे। तो 1-1 इंच जमीन वापस लेने का काम मोदी जी करेंगे। ईवीएम है तो विपक्ष का एक बहाना है, हार का जो है ना ठिकरा ईवीएम पे फोड़ेंगे। और विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? कंगना रनौत जैसी महिला का अपमान करना, अमिताभ बच्चन का अपमान करना, उनकी बहू का अपमान करना। 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा एक सवाल है जिसकी डेट क्लियर हो चुकी है। आपको तो पता है ना, तारीखें आ चुकी हैं चुनाव की। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी मोदी जी आएंगे, जैसा कि सभी लोग नारा लगाते हैं? आप किसको चाहते हैं? बिल्कुल मोदी जी आएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं है। 100 में 100% मोदी जी। अब पूछिए क्यों? क्योंकि मोदी जी ने वादा किया है कि इस बार देश 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंचेगी। तो हम लोग इस खुशी में वोट देंगे मोदी जी को। मोदी जी ने कहा है कि अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन भारत का होगा, तो हम लोग इसलिए मोदी जी को वोट देंगे। तो मोदी जी भविष्य के लिए क्या करने वाले वो पहले बता दिए हैं। तो हम लोग इस मुद्दे पे फिर से मोदी जी को एक बार चुन के लाएंगे और राष्ट्र हित में, समाज कल्याण में, विकास के लिए, विकास के मुद्दों के लिए हम लोग मोदी जी को फिर से लाएंगे। हाईवे बनाने के लिए, मेट्रो की जो लाइनें हैं उसको और बढ़ाने के लिए, गांव-गांव सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने के लिए मोदी जी को होना जरूरी है। मोदी जी को ही लाएंगे। लोग कहते हैं कि नेता जो है वादे करते हैं बड़े बड़े, क्या आपको लगता है मोदी जी ने अभी तक जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं? नेता वादे करते होंगे, मोदी जी नेता थोड़ी है, मोदी जी तो देश के सेवक है। वो सेवक मानते हैं, प्रधान सेवक वो अपने कहते हैं अपने आप को। तो भारत माता के सपूत है, सच्चे राष्ट्रभक्त है। तो जो वादा मोदी जी किया है उनको तो पूरा करने का काम किया ही किया है। जो अभी बाकी है उसको भी पूरा करेंगे मोदी जी। और आप इसको लिख लीजिए कि तीसरे कार्यकाल में ईको का भी जो है कि समाधान हो जाएगा। जो हमारा कश्मीर को जो कब्जा किया है पाकिस्तान, उसका भी समस्या का समाधान होगा। और चाइना जिस तरह से कब्जा किया है हमारे जमीन पे, उसका भी समस्या का समाधान मोदी जी इस बार कर देंगे। तो 1-1 इंच जमीन वापस लेने का काम मोदी जी करेंगे। और मोदी जी के पास ऐसी योजनाएं हैं, ब्लूप्रिंट है देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जो इस कार्यकाल में मोदी जी पूरा करेंगे और राष्ट्र को सबसे पहले पायदान पर पहुंचाने का काम करेंगे। अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के बहुत चर्चा उठा था, ईवीएम हैक करने की बात कही गई थी कि मोदी जी ने ऐसे ईवीएम हैक किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके जरिए वो जीतने के प्रयास कर रहे हैं? ईवीएम हैक तो विपक्ष का एक बहाना है, हार का जो है ना ठिकरा ईवीएम पे फोड़ेंगे। क्योंकि विपक्ष आज देख लीजिए, एनडीए में जितने भी दल है सारे जगह सीट फाइनल हो गया, उनके प्रत्याशी उतर गए, कार्यकर्ता जमीन पे दिन रात उतर के काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक भी केजरीवाल के कार्यकर्ता, विपक्ष के कार्यकर्ता, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं में इस तरह से मायूसी छाई हुई है। पहली बात तो उनके कार्यकर्ताओं का अपमान करने का काम विपक्ष करते हैं। और हमारे बीजेपी में मोदी जी एक कार्यकर्ता को देवफुल कार्यकर्ता करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज संदेश खाली में चले जाइए, जो पीड़ित महिला थी उसको मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया, टिकट देके उनको चुनाव के मैदान में उतारा। उसके बाद मोदी जी उस महिला को फोन करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। तो आज देख लीजिए ये जो अंतर है। तो विपक्ष जो है ना ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनके आपस के ही नेता, जो उनकी टीम के नेता है, वही चुनाव के लिए टिकट नहीं ले रहे या उनको मिल नहीं रही टिकट। इनकी तो ये स्थिति है मैडम कि डर से जो है कि कई जगह प्रत्याशी नामांकन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जमानत जब्त होने वाला है। और अन्य जगहों जो स्थिति है इंडी अलायंस में, आपस में ही सब लड़ रहे हैं। अभी गौतम गंभीर जी की भी चर्चा उठी थी, उन्होंने भी मना कर दिया था। सिर्फ एक गौतम गंभीर जी व्यस्त रहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जो है कि जनता के बीच में हम समय नहीं दे पाएंगे। तो अच्छी बात है, उसके जगह पे दूसरे लोगों को मौका दिया गया है ना। लेकिन इंडी अलायंस में क्या स्थिति है, आज उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 2-2 बार टिकट दे दे के जो है कि वापस ले लिया गया प्रत्याशी से। आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, सीट फाइनल नहीं हो पा रहा है। और अन्य हिमाचल में चले जाइए, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के पहले ही हाथ जोड़ लिया कि भाई हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये स्थिति है। मोदी जी की विकासवाद से लोगों में इतनी डर है, इतनी जो है कि ये लोग घबरा गए हैं कि प्रत्याशी इनको नहीं मिल रहा है, प्रत्याशी खोज रहे हैं ये लोग। तो मतलब चुनाव में आगे आने वाले समय पे प्रधानमंत्री के रूप में आप मोदी जी को ही मोदी जी को ही देख रहे हैं और देखेंगे और देखते रहेंगे मोदी जी को, दूसरा कोई नहीं, दूर दूर तक मोदी जी ही सिर्फ। इस बार क्या लगता है आपको, जो उनका वादा है 400 पार, वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा।
400 पर 303 पे तो है ही है। रही बात 100 सीट का, तो 100 सीट जो है ये नहीं कहेंगे जनता को कि राम मंदिर बना दीजिए वोट दीजिए। ये कहने वाले हैं जनता को कि भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, इसलिए वोट दीजिए। भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था पे ले जाने के प्रयासरत में है, इस पे वोट दीजिए, है ना। तो हम विकासवाद के मुद्दा पे, हम द्वारका एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, इस मुद्दे पे वोट दीजिए। कलकत्ता में पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं, इस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं। नदी के नीचे, हुगली नदी के नीचे मुंबई में चले जाइए, टनल बना के समुद्र के अंदर से जो है कि गाड़ियाँ दौड़ा दी मोदी जी। तो ये मुद्दा हमारा विकासवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये मुद्दा है। और विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? कंगना रनौत जैसी महिला का अपमान करना, अमिताभ बच्चन का अपमान करना, उनकी बहू का अपमान करना, है ना। तो महिलाओं का अपमान करना। अभी जो है चुनाव के मैदान में लोग उतरे हुए हैं और इंडिया अलायंस के नेता क्या कर रहे हैं? एक अभिनेत्री जो है ना, कंगना रनौत, उनका अपमान किया जा रहा है। एक महिला हो के महिला का अपमान हो रहा है। तो इंडिया अलायंस में ये चल रहा है ना। तो इनकी नीयत और नीयत जनता देख चुकी है कि कितनी गंदी है। उनकी मानसिकता जो है कि बहुत गंदी है। तो इस बार आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे 2024 में? ऐसा तो मोदी जी बन रहे हैं। वैसे तो क्या मतलब इतनी प्रतिक्रिया धीमी क्यों है आपकी? मोदी जी बन रहे हैं। बन रहे हैं, आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।